संख्याधिकरण पर अब भाष्यकार का मत चलेगा, भाष्यकार के दृष्टिकोण में। तदेतद वृत्तिकारो उदाहरणम भाष्यकारो नानुमन्यते, वह जो वृत्तिकार ने दृष्टान दिया तीसरा आहुति ज्योति, उस पर विचार किए और निर्णय दिया यहाँ पर आवृत्ति नहीं है किंतु तीन पृथक यागों का विधान करने तृत्व संख्या है। संख्या के वजह से हम यहाँ पर तीन याग मानेंगे पृथक पृथक हो। उसे खंडन कर भाष्यकार कहते हैं वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। क्यों? कर्मवाचिन आहुति शब्दस्य विशेषणेन त्रिशब्देन कर्मभूत्वस्य स्फुटतया पूर्व पक्ष अनुत्थानात्, वहाँ पूर्व पक्ष उठेगा ही नहीं। आवृत्ति कल्पना अपने आए लाए कहाँ से कि तृतीय संख्या का वाक्यार्थ अन्वय करोगे तब किसके साथ जुड़ेगा? आहुति के साथ। और आहुति क्या है? कर्म है। स्वाहा करके डालना ही कर्म है। जो कर्म का विशेषण हो जाने से स्वतः ही तीन कर्म है स्थापित हो ही गया। अब ये शंका क्या होगा आवृत्ति का? कहाँ से आप शंका ला रहे हो? वो पूर्व पक्ष ने शंका का तात्पर्य क्यों उठाया इन्होंने? आख्यात वही मानक कर्म का बोधक हो और आख्यात एक है, उसे तृतीय संख्या जोड़ोगे तीन आख्यात होगा कि नहीं होगा? और आख्यात एक कौन से? एक ही कर्म है, एक कर्म में तृतीय संख्या को आवृत्ति परक ले लो, ऐसे पूर्व पक्ष कल्पना किया गया। इन कल्पना का वास्तव में कोई अवसर नहीं है। यहाँ पर जो है आख्यात एक होने के बावजूद भी आहुति शब्द स्वयं कर्म का वाचक है और उसका विशेषण है तृत्व। अतः तीन कर्म साबित हो गया, अतः पूर्व पक्ष का कोई अवसर ही नहीं है, ये उनका कहना है। जब पूर्व पक्ष अवसर नहीं था वह दूसरा वाक्य ले लो फिर, इदम त्वत्र उदाहरणम, क्योंकि जो तृतीय संख्या है विशेषणेन त्रिशब्देन, विशेषण व त्रिशब्द के द्वारा कर्म का भूत्व स्पष्टतया सिद्ध है, अतः पूर्व पक्ष कोई अवसर ही नहीं है। फिर क्या उदाहरण लिया जाए? इदम तत्र उदाहरण, जो वहाँ पर आवृत्ति के लिए दृष्टांत बनाए तो पूर्व पक्ष वो वास्तव में यहाँ वाक्य का उदाहरण बनेगा। सप्तदशान प्राजापत्यान पशून आलभेत, ये जो वाक्य था पूर्व पक्ष ने अपने दृष्टांत के रूप में लिया था आवृत्ति करने के लिए, उसी को इन्होंने यहाँ पर विषय वाक्य बना दिया इस अधिकरण का। कैसे विषय वाक्य बन रहा है? सप्त संख्या 17 प्रजापति यागों का बोधक कैसे होगा? या पूर्व पक्ष क्या होगा? अत्र प्रजापतिर्देवता येषां पशूनां ते प्राजापत्याः इति तद्धित व्युत्पत्तौ। पहले क्या होगा? प्रजापतिर्देवता येषां पशूनां, सकल पशुओं का एक ही देवता है, कौन है? प्रजापति। ये उन पशुओं को कहा जाएगा प्राजापत्याः इति तद्व्युत्पत्तौ। बहुत्वोपेता पशवः एकम द्रव्यम, बहुत से युक्त पशु यहाँ पर द्रविक बोधक हो गया, कर्म बोधक नहीं है, वो द्रव्य मात्र का बोधक है प्राजापत्यान। और ततो द्रव्य क्या, और प्रजापति एकमात्र देवता है, से देवता है क्या? च याग स्वरूपम अभिन्नम इति एकम इदं कर्म, याग का स्वरूप एक मिल गया हमको, यो देवता एक है, द्रव्य एक है, अतः याग का रूप में अभिन्नत्व प्राप्त होने से एकम इदम कर्म, एक एक कर्म है। और रही फिर ये 17 क्या संख्या करोगे? या तो सप्तदशी इति संख्या सा पशु द्रव्य गता, और पशु द्रव्य का विशेषण है, कर्म का विशेषण नहीं है। कितने पशु है? तब 17 पशु विशेषण हो जाएगा। न तो पूर्वोदाहरित तृतीय संख्या इव क्रियागता, पूर्वोदाहरित तृतीय संख्या के समान क्रिया के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, यह तो द्रव्य के साथ जुड़ा हुआ है, द्रव्य विशेषण है, वहाँ तो क्रिया विशेषणता, दोनों में बहुत अंतर है। तस्मात् न कर्म वेदम आपादयति, से कर्म भेद यहाँ सिद्ध नहीं होता, इति प्राप्ते ब्रूमः, तो सिद्धांत के नहीं। अत्र प्रजापतिर्देवता यस्य पशो, ऐसा विग्रह करो, यासाम येषाम, ऐसा कहाँ से विग्रह कर रहे हो आप? सा अस्य देवता है ना, सूत्र क्या बोल रहा है? अस्य, एक वचन बोल रहा है, यहाँ एक वचन विग्रह करो पहले। प्रजापतिर देवता अस्य पशो हो, पशु नाम नहीं बोल सकते अब, पशो हो, इस पशु का एक पशु लो, उस पशु का देवता प्रजापति है, ये अर्थ हो जाएगा। एक ही पशु का बोधक बनेगा।
एकदम तुम 17 पशुओं विशेषण सीधे बना नहीं सकते, ये कहने का अभिप्राय। प्रजापतिर्देवता यस्य पशो स प्राजापति तयितांतम प्रातिपदिकम व्युत्पाद्य पश्चात तयितांत प्रातिपदिकार्थस्य प्रजापति देवता विशिष्टस्य पशो। तयितांत प्रातिपदिक का अर्थ क्या है? प्रजापति देवता विशिष्ट पशु। कर्म बहुत विवक्षायाम उत्पन्ने इबे द्वितीय विभक्ति बहुवचने। कर्म बहुत्व की विवक्षा करते हुए ये द्वितीय विभक्ति के बहुवचन यहाँ लाया गया। सप्तदशान, पशून, प्राजापत्यान, तीनों पदों में द्वितीय का बहुवचन बाद में आया। पहले व्युत्पत्ति करके तैतान जो प्रातिपदिक बनाया वह एक ही पशु है। प्रजापति देवता अस्य पशोः, यही लेना है। और उसे क्या बनेगा? एक पशु एक देवता वाला एक याग संपादन हुआ। अब उस कर्म में बहुत कैसे लाऊं? उसके लिए सप्तदशान विशेषण दिया। यदि केवल पशुन का विशेषण होता फिर प्राजापत्यान भी नहीं होना चाहिए। सब में द्वितीय बहुवचन कर दिया गया तीनों में। इसलिए कहते कर्म बहुत विवक्षा होने पर उत्पन्ने इमे, उत्पन्न इन शब्दों में द्वितीय विभक्ति बहुवचने इमे उत्पन्ने। तत्र प्रथम भाविन्या द्वितीय विभक्ति एव तावत् तैतोत्पत्ति वेलायाम अन्वयो नास्ति। प्रथम भाविनी जो द्वितीय विभक्ति है वह तैतोत्पत्ति काल में उत्पन्न ही नहीं होगा, अन्वयी नहीं होगा। कुतः पश्चात भाविनी बहुवचन से अन्वय। बहुवचन कब आया है? प्रातिपदिक बनने के बाद लाओगे ना। प्रातिपदिक बना लोगे प्राजापत्य, ये प्रातिपदिक बन जाएगा। फिर एक वचन लाना है, द्विवचन लाना है, बहुवचन लाना है। बहुत विवक्षा करोगे तो बहुवचन आएगा। षष्ठी विभक्ति आगे द्वितीय का। पहले कहाँ आया? तद्धित काल में। तद्धित के काल में विभक्ति है ही नहीं। अतएव प्रातिपदिक बनते वक्त विभक्ति से कोई लेन देन नहीं था, बहुत से कोई मतलब नहीं था। बाद में बहुत उत्पन्न हुआ है। एवं सती प्राजापत्या इत्यनेन तैतांत प्रातिपदिकेन प्राजापत्य, यह जो तैतांत प्रातिपदिक है इसके द्वारा पहले एक पशु द्रव्यम एक देवतोपेतम यागस्य रूपम समर्थते। एक पशु को देव जो है द्रव्य को एक देवता वाला एक ही कर्म को समर्थन करता है आपके तैतांत प्रातिपदिक। तादृशानाम रूपाणाम बहुत्वाय, बहुत्व के लिए बहुवचन बनाना पड़ा। प्राजापत्यान आलभेत इतने कह देते। तो प्राजापत्यान से द्रव्य विशेष बोध कराएंगे, पशून कह दिया। पशून में भी बहुत संज्ञा क्या है? 3 से परार्ध पर्यंत होता है। अनियत संज्ञावाचक है वो बहुत। अतः नियत संज्ञा बाद में अंत में आता है, सप्तदशान अन्वय होता है। अन्वय करे क्रम के अनुसार पहले सप्तदशान का अन्वय तो हो ही नहीं रहा है। तार्श रूपाणाम बहुत्वाय बहुवचनम, बहुत विशेष सप्तदशी इति निर्दिश्यते। और बहुत्व का भी विशेष संज्ञा सप्तदश के द्वारा निर्देश किया। तस्मात् अत्र संख्या कर्मभेद, इस संख्या के आधार पर कर्मभेद मानना पड़ेगा। एवं सती, इसलिए 8वें अध्याय में वक्ष्यमाणम सप्तदश पशूनाम एकादशिन पशुगण विकृतित्वम उपपद्यते। इसलिए 8:1:8 8वें अध्याय पहले पाद का 8वें अधिकरण है। वहाँ निर्णय देंगे ये जो सप्तदश पशु वाला याग है यह विकृति है, यह प्रकृति है। तब कहा कि नहीं, यह तो प्रकृति नहीं हो सकता, विकृति याग होगा। तो किसका विकृति याग होगा? 11 पशु वालों से पहले ज्योतिष्ठोम में वर्णन आया है, ये बाद में वर्णन आया। जो पहले वर्णन आता है वो प्रकृति माना जाएगा, बाद मेरे को विकृति। भले वहाँ 11 है, इधर 17 है, संख्या ज़्यादा है, लेकिन संख्या ज़्यादा होने पर भी इस 17 पशु वाले याग का 11 पशु वाले याग को ही प्रकृति याग माना जाएगा। यह निर्णय वहाँ जो दिया वह संगति बैठ जाता है। सप्तदश पशु नाम एकाश न पशुगण के विकृतित्व उपपद्यते। इस प्रकार से 7वां अधिकरण पूरा हो गया। अष्टमाधिकरण मारचयति, 8वें अधिकरण आरंभ करते हैं। संज्ञा भेदात कर्म भेद सिद्धि।
संज्ञा वेदात कर्म भेद सिद्धि, शब्दांतर वेदात अभ्यासात, और क्या था अभी आया था संख्या वेदात, और अब आ रहा है संज्ञा वेदात। इससे भी फर्क पड़ेगा। अतएष ज्योतिरित्यत्र गुणो वा कर्म वा पृथक गुण सहस्रदानात्मा ज्योतिष्ठो में ही अनूदित है। अथेति प्रकृते छिन्न एत शब्दो अग्रगं वदेत संख्येवान्य कर्मत्तम यह नूतन संजया। देखो अथैष ज्योतिर, अतैष विश्व ज्योति, अतैष सर्वज्योति इत्यादि शब्दों के द्वारा जो कहा, अतैष विश्व ज्योति, अतैष सर्वज्योति, ये क्या है? ये विश्व ज्योति, सर्वज्योति, स्वयं ज्योति, क्या चीज़ें हैं? ये सब अलग अलग कर्म है। केवल ज्योति याग पहले आया, ज्योतिष्ठोम बोलते हैं हम लोग, ज्योतिष्ठोम याग केवल ज्योति शब्द है। उसे अलग करने के लिए क्या अथ एष, ये क्या है? विश्व ज्योति, विश्व ज्योति नाम का अलग याग है। अतैष सर्वज्योति, फिर उसे भी विभाग कर दिया, अथ अलग कर दी, और क्या सर्वज्योति नाम के अलग कर्म मानो। संज्ञा भेद से कर्म भेद सिद्ध हो गया। अब यहाँ विचार कर रहे हैं, शास्त्रार्थ करेंगे, थोड़ा संज्ञा है, पूर्व पक्ष बोलेगा ना अपने हिसाब से। अतैष ज्योति इत्यादियों में गुण विधि मानना चाहिए या कर्म पृथक मानना चाहिए? पूर्व पक्ष कहता है गुण विधि मानो। क्यों? सहस्रदान आत्मा, सहस्रदान स्वरूप को ध्यान में रखते हुए इसको गुण विधि मानना चाहिए, पूर्व पक्ष कहता है। ज्योतिष्ठों में ही अनुदित है। रिया कहाँ है? सहस्रदान दक्षिणा का हम अनुवाद करें तो पहले कहीं से कर्मानुवाद होना चाहिए ना, तब से गुण का विधान करोगे। कर्म कहाँ से प्राप्त है? तो ज्योतिष्ठोम याग का अनुवाद करो। ज्योतिष्ठोम याग का अनुवाद करके सहस्रदान वाला ये केवल गुण मात्र विधान कर दो। तब पूर्व पक्षी के जवाब सिद्धांत है नहीं। अथ इति प्रकृते छिन्नम, अथ शब्द क्या करता है? प्रकृति से अलग करने के लिए, पूर्व से अलग करेगा। उसके अनंतर यह वो अलग हो गया, यह अलग हो गया, भेद है तब अनंतर ही आएगा। दो पृथक वस्तुओं के बीच में भेद सिद्धि करता है हमेशा अत शब्द। और प्रकृति को छिन्न कर दिया, इतना ही नहीं, एष 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 हर बार क्यों बोल रहे हैं? एतत् शब्दो अग्रगम वदेत, और एतत् शब्द आगे आने वाला कर्म को संकेत कर रहा है। अथ एष अथैष ज्योति, इसलिए एष का करके आगे अग्रगामी जो कर्म विशेष है उसको बताने के लिए एतत् शब्द का प्रयोग हुआ है। अतएव संख्या इव, ये संख्या के द्वारा कर्म भेद सिद्ध हुआ था, उसी प्रकार से संज्ञा के द्वारा यहाँ पर अन्य कर्मत्व यह नूतन संज्ञा, अलग अलग नया नया संज्ञा दिया जा रहा है। नए नए संज्ञा के अनुसार नया नया माना जाएगा, इसको कर्म भेद माना जाएगा। देखो अथैष ज्योतिरथैष विश्व ज्योतिरथैष सर्व ज्योतिर एतेन सहस्र दक्षिणेन यजेता इति श्रूयते। ज्योतिर्याग, विश्व ज्योतिर्याग, सर्व ज्योतिर्यागों को सहस्र दक्षिणा के द्वारा याग करनी चाहिए। जैसे अधिकतम दक्षिणा क्या मानी गई है? 112। अब लेकिन इसका कहते नहीं, 112 दक्षिणा सामान्य विधि के अनुसार अधिकतम है, लेकिन ये विशेष याग में 1000 दक्षिणा देकर के आपको याग करना है, ये विधान कर रहे हैं। दक्षिणा रूपी गुण विधि है, पूर्व पक्षी कहेगा। किसके लिए? कौन से कर्म के लिए? जो प्रकृति ज्योतिष्ठम याग के लिए, ऐसा मान लो। जिसमें 112 गौओं को दान देने का विधान किया, उसी में उचित ज्योतिष्ठम याग में ये क्या करेंगे? हम 1000 को दान देंगे, ये करेंगे। गुण विधि मान लो। 112 को बादगी कर दो। 112 का वर्णन आया था ना, संग्रह में लिखा है हमने, चित्र बना हुआ है टिप्पण संग्रह में। पहला जो ऋत्विक होते उनका नाम पूर्णिनः, पूरा दक्षिणा। तीसरे नंबर में तृतीयनः, फिर अर्दिनः, फिर पादिनः। दक्षिणा की बांट कर दी, बंटवारा कर दी 16 ऋत्विकों के लिए।
पूर्ण दक्षिणा वाले, 1/3 दक्षिणा वाले, आधी दक्षिणा वाले और 1/5 दक्षिणा वाले। हर एक ऋत्विक के 4 होते हैं। प्रथम श्रेणी, दूसरी, तीसरी, चौथी श्रेणी बनाया है। और बता भी देते 112 को कैसे बांटा जाता है। इन्हें बराबर बांट दो, कैसे बराबर बैठेगा। 112 को 16 में भाग करो तो क्या होगा? 1.5 आ जाएंगे ना अंत में। आधी आधी गाय देनी पड़ेगी किसी किसी। इसे तरीका अलग कर दिया। इसे उनका पादिना, लेकिन अर्धिना, तृतीयना, पूर्णिना। प्रथम श्रेणी वाले सर्वाधिक कर्म को भी करेंगे ना, बाकी तो सहायक है वो लोग। सहायकों की दक्षिणा कम होगी, उनकी की ज़्यादा होगा। हम लोग यह भी होते हैं, अब आते हैं पूजा पाठ में, एक पंडित जी मुख्य होते हैं, आचार्य, उनकी दक्षिणा ज़्यादा दी जाती है। साथ जो लड़के आएंगे उन्हें दक्षिणा कम दिया जाता है। व्यवहार ऐसे ही, शास्त्रीय व्यवहार है, गलत नहीं है। हमने घर में जाए और कहाँ जाएंगे? पालने के लिए चिंता ही नहीं थी कि भगवान भरोसे सारे काम चलता था। जंगल ही जंगल चारों तरफ था। यहाँ चार तुम मकान की जंगल बना लिए, अब गाय कहाँ फिरेंगे? परेशान हो रहे हो। पहले परेशानी थी ही नहीं। फिर बाद में क्या, हर गांव में क्या किया, गोचर भूमि सरकार ने घोषित कर दिया। कुछ भूमि गौ के चरने के लिए, वो भी गांव वाले मार के खा गए सब। अब गौ गांव घूमेंगे, इसलिए आप लोगों को परेशानी। दूध देगा, दही देगा, पंचगव्य बनेगा। पंचगव्य से सारी बीमारियां दूर होती थी। आज पंचगव्य से दवाएं बनने लगी कि नहीं बन गए? बनाने शुरू कर दिए दोबारा दवाएं पंचगव्य से। ये बढ़िया दवा हमको वहाँ से मिला अभी, नेसोरिन करके, बहुत बढ़िया दवा है। अनेकों बीमारियों को एक दवाई है। नाक में डालना है, वो गोमूत्र को, गोबर को भसाज बना करके घी में पका करके वो देते हैं। और वो घी है, वो दे आए उन्हें, उसे डालो एक एक बूंद। हम रात्रि में यूजुअली डाल देते हैं, या सवेरे घूमने से पहले डाल देता हूँ। खूब श्वास चलेगा, पूरा ब्रेन में जाएगा, नाक, गला सब ठीक कर देता है। और श्वास पेट में भी जाएगा, सारी बीमारी खत्म हो जाती है। नेसोरिन, नासा है ना, नासा यूरिन, नेसोरिन नाम रख दिया। यही पीछे पंचको केंद्र दुकान है, इसी रोड में। हमें जिनको भी पता है, मैंने उनको भी बहुत लाभ लेना है, सबको। एक उनको तो गले की कैंसर तक थी, वो भी ठीक हो रहा है। इतना असर करता है इसे गले में जाकर के। ENT संबंध वैसे भी है ना, ENT ईयर नोज थ्रोट। मेरे आंख को भी लाभ देता है, मेरे को आंख को भी लाभ मिल रहा है यहाँ से डालने से। वह ब्रेन में पूरा ठीक कर रहा है, श्वास जो जाता है। तो बन रहे ऐसे बहुत पहले उपयोग होता था, मालूम नहीं था लोगों को। कीटनाशक सबसे बढ़िया है। आज भी खेती के कीटनाशक दवाएं बन रहे हैं, उससे केमिकल की दवाएं लोग छोड़ रहे हैं धीरे धीरे। गोमूत्र से जो कीटनाशक बन रहे हैं उसको इस्तेमाल करो खेती में, केमिकल मत डालो। खाद में वही है, खाद तो बन ही रहा है उससे। सर्वथा उपयोगी है। मरने के बाद उसके चमड़ा भी काम आता है, हड्डियाँ काम आती है, मांस काम आता है, सब काम आता है। ऐसे नहीं काम की चीज़ है ही नहीं, वो सर्वोपयोगी है वो। और उसकी महत्व खत्म कर दिया हमने, भैंसों का महत्व बढ़ा लिया। दिमाग में भैंस की हो गई सबकी, अब क्या करें, सब खराब हो गया। हाँ, राजा लोग भी इसलिए पाते, हजारों हजारों पालते थे, देते थे दक्षिणा। संख्या के समान, इसलिए यहाँ पर भी संज्ञा भी क्या है, नूतन संज्ञाएं कर्म भेद घोषित कर देंगे। अत्र प्रकृत ज्योतिषोम एष ज्योतिरिति अनूद्य। पूर्व पक्षी क्या आएगा, एष ज्योतिष है, हम क्या करेंगे, प्रकृत ज्योतिषोम का अनुवाद करेंगे। अनुवाद करके उसमें सहस्र दक्षिणा तस्मिन् सहस्रदान लक्षणों गुणों विधीयते चेत न, सिद्धांत नहीं हो सकता। प्रकृतस्य ज्योतिषोमस्य अथैत्यनेन छिन्नत्वात्,
प्रकृति ज्योतिष्टम याग से इस याग को अलग करने के लिए अथ शब्द का प्रयोग किया गया है। अथ शब्द का छेदन कर दिया, भेद कर दिया, अलग कर दिया गया। न चैवं सती अथैष ज्योतिरिति उक्त एतत् शब्द अनुपन्ना इति, ऐसे अनवाच्यम, ऐसे आशंका मत करो। यदि ऐसा है, यदि प्रकृति से विच्छिन्न हो गया, अलग हो गया, ऐसे ज्योति के द्वारा उक्त एतत् शब्द किसका परामर्शक है फिर? कि हमेशा क्या होता है? सर्वनाम संचक शब्द होते हैं प्रधान परामर्शक, सर्वनाम प्रधान परामर्शक, और कहीं पर पूर्व परामर्शकाश्च, पूर्व का परामर्शन करता है। तब मैंने वह जो यहाँ है, इसलिए पूर्व परामर्शक और प्रधान परामर्शक होता है। अतः ऐसे शब्द जब रह रहा है, पूर्व के साथ जोड़ो ना उसको। प्रधान कौन है? प्रकृत, ज्योतिषों के साथ जोड़ो। अथ को महत्व मत दो, पूर्व पक्ष कहता है। ऐसे आशंका मत करो। सन्निहित वाचिना एत शब्देनो, एत शब्द वास्तव में सन्निहित का वाचक है। अतीत सन्निहितस्य इव आगामी सन्निहितस्य परामर्श संभवात्। ये कोई जरूरी नहीं है पूर्व का ही सदा परामर्श करे, आगामी का भी, परवर्ती का भी परामर्श कर सकता है। येष पुत्रो जाता, ये देखो अभी बच्चा पैदा हो रहा है, सामने हो रहा है, ऐसा बोल रहा हूं, अभी हो ही रहा है, हुआ नहीं है। आगामी को लेकर के ऐसे प्रयोग हो जाता। सन्निहित में होनी चाहिए, दूरस्थ को नहीं बोल सकते। सन्निहित हो और आगामी हो, वहाँ भी एतदादि सर्वनाम संचित शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। हमेशा पूर्व का ही होना चाहिए, ये कोई नियम नहीं है। वही समझा रहे हैं कि सन्निहित वाच्य होने के नाते एतत् शब्द के द्वारा अतीत का सन्निधि जैसा है, उसी प्रकार आगामी सन्निहित को भी वह बोध करा सकता है, परामर्श होता है। आगामी सन्निहितश्च ज्योतिष शब्दार्थ, और आगामी सन्निहित ज्योतिष शब्द का अर्थ एतत् शब्द के द्वारा बताया जा रहा है। अथैष ज्योति, आगे ज्योति शब्द है ना, उसको ऐसा बता रहा है। अथैष विश्व ज्योति, अब वो जो ऐसा शब्द क्या करेगा? विश्व ज्योति को बोध करेगा। उसके बाद वाला अतैष सर्व ज्योति आया, वह जो ऐसा शब्द है वो सर्व ज्योति को बोध कराएगा, पर परगामी का ही बोध कराते जाएंगे। अतः कोई अन्वय में कोई दोष नहीं है। सच ज्योतिष शब्द अतीतम अपरामर्शन अपूर्व संज्ञारूपत्वात् नूतनम किंचित कर्म विदत्ते, इसलिए वह यह ज्योतिष शब्द भी अतीत का परामर्श न करते हुए एक नया अपूर्व संज्ञा रूप होने के कारण नूतन एक नया कर्म का ही किंचित कर्म जो है अभिदत्त कथन कर रहा है। तो यथा पूर्वोत्तर संख्या या कर्म भेद, जैसे पूर्व अधिकरण में आप देखा संख्या द्वारा कर्म भेद सिद्ध किया, तथा अत्रापि संज्ञा कर्म विद्यते, संज्ञा के द्वारा हम कर्म भेद सिद्ध करते हैं। विश्व ज्योति सर्वज्योति शब्द और अपि अयम न्याय द्रष्टव्य, उनमें भी यही न्याय लागू करो। वे तीनों अलग अलग कर्म है, ज्योतिर्याग, विश्व ज्योतिर्याग, सर्व ज्योतिर्याग, तीन पृथक पृथक याग, और ये तीनों यागों में सहस्र दक्षिणा देनी होगी। नवमाधिकरणम आरचयति, गुणाधिकरणम, इस अधिकरण का नाम है गुणाधिकरणम। गुण कर्मांतरम वा स्यात् वाजिभ्यो वाजनं द्विति, गुणो देवान अनुद्योक्तः समुच्चय विकल्पतः आमिक्षोत्पत्तिशिष्टत्वात् प्रबला तत्र वाजिनं गुणो अप्रविश्य कर्मान्यत् कल्पयेद् वाजिदैवकम्। गुण विधि मानी जाए या कर्मांतर माने जाए। सुप्रसिद्ध दृष्टांत है सा वसुदेवी मामिक्षा वाजिभ्यो वाजिनम, और संग्रह में भी आया था। इसको दो भिन्न याग माना जाए, एक ही याग माना जाए। पूर्व पक्ष कहता है सा वैष्णदेवी आमिक्षा, वैष्णदेवी शब्द से हमें तद्धित से देवता प्राप्त हो रहा है, आमिक्षा द्रव्य प्राप्त है, उसके स्वतंत्र कर्म तो है ही है। उसी कर्म में हम क्या करेंगे? वाजिभ्यो वाजिनम को
गुण विधान कर देंगे। फिर वाजिभ्य चतुर्थी क्यों किया? चतुर्थी तो देवतावाचक होता है। तद्धित चतुर्थी मंत्र 3 देवता के बोधक होते हैं। वाजिभ्य चतुर्थी का बहुवचन है, इसलिए हमारे हिसाब से ये भी द्रव्यवाचक है, देवतावाचक है। और वाजिन द्रव्य तो है ही है। अच्छा, द्रव्य देवता मिल गया, वो अलग कर्म हो जाएगा। लेकिन पूर्व पक्ष कहता है उसी को अनुवाद करो पूर्ववर्ती को, क्योंकि आप कहीं अथा विभाग तो कर नहीं रहे ना। विभागवाचक कोई पार्थक्य बोधक कोई शब्द नहीं है, ये पूर्व पक्ष का कहना। गुण कर्मांतरम वैस्याद वाजिभ्यो वाजनम द्वितीय, वाजिव्य वाजनम इत्यादि वाक्य में गुण विधि माना जाए या कर्मांतर माना जाए। पूर्व पक्ष गुणों देवान अनुद्युक्त कहते वही देवता विश्वदेव देवता की अनुवाद करके वाजिन नाम उसी का है। वाजिभ्य में जो वाजिब शब्द है वो विश्वदेव का ही विशेषण मानो। और द्रव्य फिर वाजिन द्रव्य आमिक्षा द्रव्य 2 द्रव्य हो जाएगा ना, एक याग में तो विकल्प मान लो या समुच्चय कर दो। समुच्चय विकल्पतः, या तो समुच्चय कर दो या तो विकल्प कर दो। अतः गुण विधि माननी चाहिए। पूर्व पक्ष कहते नहीं, आमिक्षा है उत्पत्ति शिष्ट द्रव्य। पहला उत्पत्ति विधि जो आया उसमें उपदिष्ट द्रव्य, उत्पत्ति शिष्ट में क्या, उत्पत्ति वाक्य में ही शिष्ट माने उपदिष्ट है, द्रव्य देवता दोनों है, उसको कहते हैं उत्पत्ति शिष्ट। सा वैश्यदेवी मामिक्षा, वैश्यदेवी आमिक्षा, यहाँ पर क्या हो गया है, वैश्यदेवी शब्द में देवता आ गया तैतार्थ के द्वारा, अरामिक्षा द्रव्य आ गया। ये दोनों उत्पत्ति शिष्ट द्रव्य है। और बाद में वाक्य को हम क्या कहेंगे तब उसको उत्पन्न शिष्ट। वह हमेशा उत्पत्ति शिष्ट बलवान होता है, उत्पत्ति शिष्ट, क्योंकि उसको अभी किसी की अपेक्षा नहीं रह गया। द्रव्य देवता मिल गया, कर्म का स्वरूप सिद्ध हो गया, अब उसको अगले वाक्य की अपेक्षा ही नहीं। इसलिए उत्पत्ति शिष्ट बलवान है। उत्पत्ति शिष्ट गुण विधिमान हो गया है, तो हम पूछे ना किस कर्म का गुण है ये? अन्य की अपेक्षा करेगा, अन्य अपेक्षा करेगा, उत्पन्न शिष्ट हमेशा ही इसे दुर्बल हो जाता है सापेक्ष होने से। वाजिब वाजिब दुर्बल हो जाएगा गुण विधि पक्ष में। इसे सिद्धांत कहता है वो आमिक्षा उत्पन्न शिष्ट द्रव्य होने से प्रबला तत्र वाजिनम गुणों अप्रविश्य, इसे वाजिन नाम का गुण वहाँ प्रवेश करना उचित नहीं है, अपेक्षा ही नहीं किसी अन्य की। इसलिए कर्म अन्यत कल्पेत वाजि देवकम, अलग ही कर्म मानो जिसका देवता है वाजी, द्रव्य भी है वाजी, देवता का नाम वाजी है। वाजी कहने किसको, वाजम अन्नम अस्य स्थिति वाजी, वाजश्रवा कठोपनिषद में आया था। अन्नदान के द्वारा यश को पाया तो उस राजा का नाम वाजश्रवा। यही कहते हैं यहाँ पर भी वाज जो है वाजी, वाज और भी अन्न का अभिमानी देवता है, वाजी देवता अलग। उसको वाजिंद्र भी क्या था, वाजिंद्र का नाम क्या है, किसका नाम वाजिंद्र भी है? हाँ वही है, जो दूध फट जाता है छेना का नाम आमिक्षा, और जो जल बच गया सरम वाजिंद्र, उससे आहुति देना है वाजी देवता को, आमिक्षा से विष्णुदेव देवता को, 2 भिन्न कर्म है। ये सिद्धांति कहता है। देखिए तप्ते पैसे ध्यान यति सा वैश्य मामिक्षा वाजभ्यो वाजनमिति श्रूयते। तप्ते पैसे उबलता हुआ दूध में दही डाल दो, दधि आनयति, तो क्या होगा, सा आमिक्षा, जो से ठोस पदार्थ अलग हो गया, वो जो आमिक्षा वैश्वदेवी, वैश्वदेव देवता है, उसको लेकर याग करना। और जो जलांश बच गया वाजिभ्यो वाजिनम, वाजिन नाम का द्रव्य जलांश है, उसे वाजिन नामक देवता के लिए अलग यज्ञ कर देना। सब विचार कर रहे, घनीभूत पह पिंड आमिक्षा जलम च वाजिनम, घनीभूत जो पह पिंड है उसका नाम आमिक्षा, और जो जल है अलग हो गया उसका नाम वाजिनम। तत्र आमिक्षा द्रव्य भाजो विश्वदेवा उक्ता, आमिक्षा भी द्रव्य का उपभोक्ता कौन है, विश्वदेव देवता।
तद्धित से निर्णय हो गया ना। विश्वदेवो देवता अस्य, अस्य स्त्री आमिक्षा, विश्वदेव देवता है किस द्रव्य का? इस द्रव्य का जो आमिक्षा नाम से कहा गया, अतएव उसका उसके साथ संबंध स्पष्ट है। तत्र आमिक्षा द्रव्य भाजो विश्वदेवा उक्ता ते वाजिप्य इत्यनेन अनुद्यते। पूर्व पक्ष कहता है उन्हीं को वाजिप्य से भी अनुवाद कर दो। वाजो अन्नम आमिक्षा रूपम ऐशाम, ऐसे जबरदस्ती अर्थ करेगा पूर्व पक्ष। वाज माने अन्न, अन्न हम भी मान रहे, अन्न से क्या लेगा, लेकिन वो आमिक्षा द्रव्य को ले लेगा। आमिक्षा रूपा अन्न है जिसका, किसका? विश्वदेव देवता का, तो उसे साथ समझ जुड़ जाएगा, ऐसे समास कर देगा। तो वाज अन्नम आमिक्षा रूपम येषाम अस्तीति तन निष्पत्ति है तान अनुद्य वाजिन द्रव्य रूपो गुणो विद्यते। फिर उसी देवता के लिए आमिक्षा द्रव्य भी, विश्वदेव देवता के लिए ही आप वाजन द्रव्य भी कर दो, विधान कर देंगे गुणों। तच्च द्रव्यम आमिक्षा द्रव्येण सह समुच्यताम विकल्पितम वा इति प्राप्ते ब्रूमः। उस वाजिन द्रव्य को आमिष द्रव्य के साथ में या तो समुच्चय कर दो या तो विकल्प कर दो, जैसे आपकी मर्जी। पूर्व पक्षी ने गुण विधि मान क्यों कहा? प्राप्ते ब्रूमः उत्पत्ति शिष्टेन आमिक्षा द्रव्येण अवरुद्धे वैश्वदेवयागे वाजन द्रव्यस्य उत्पन्न शिष्ट से प्रवेश अभावात्। उत्पत्ति शिष्ट जो आमिक्षा द्रव्य है उससे अवरुद्ध हो गया विश्वदेव देवता को वैश्वदेव याग, उसका कर्म का स्वरूप पूरा हो गया, द्रव्य और देवता दोनों मिल गया। अब उसके लिए न द्रव्य की अपेक्षा अन्य रह गया, न अन्य देवता की अपेक्षा रह गया, कोई अपेक्षा नहीं है। अतएव जो उत्पन्न शिष्ट द्रव्य कौन? वाजन द्रव्य से उत्पन्न शिष्ट से उसके साथ प्रवेश, आप जबरदस्ती बहुरी समाज को घुमा करके प्रवेश कराना चाह रहे हो, वो प्रवेश असंभव। वाजनम वाज शब्दार्थस्य देवतांतरताम आपादयति। इसे वाजिन जो द्रव्य वाज शब्द के द्वारा गृहीत देवतांतर का आपादन कर देगा। ततो द्रव्य देवता लक्षण से रूप से भिन्नत्वात् कर्मांतरमिति। द्रव्य और देवता रूपा जो याग का स्वरूप है वो दोनों भिन्न हो गया। वहाँ वैश्वदेव देवता और आमिक्षा द्रव्य, यहाँ पर वाजी देवता और वाजिन द्रव्य है, अतः दोनों भिन्न हो गया द्रव्य देवता। अतएव कर्मांतरम भिन्न कर्म मानना चाहिए। 10वां अधिकरण आता है गुणापवादाधिकरणम। इस अधिकरण का नाम है गुणापवादाधिकरणम। दधि हो में अन्य कर्मत्तम गुणो व अन्यत्व पूर्वत निर्गुणत्वादग्निहोत्रे युक्तो दद्यादिको गुणः। पूर्व पक्षी और सिद्धांत यहाँ पर विचार कर रहा है। अग्निहोत्र प्रकरण उठाया दोबारा, अग्निहोत्र ज्योति, उसके बाद आए वहाँ दधना ज्योति, पयसा ज्योति। अब पूर्व पक्षी कहता है यहाँ दधना ज्योति को अलग कर्म मानो, पयसा ज्योति को भी अलग कर्म मानो, अग्निहोत्र ज्योति अलग, ये अलग अलग कर्म, एक दूसरे कोई अंगांगी भाव गुण गुणी भाव संबंध नहीं है, ऐसे पूर्व पक्षी। क्यों? दैवी रूपी द्रव्य अलग मिल गया, उससे हम एक कोई ना कोई देवता का आक्षेप कर लेंगे। जैसे अग्निहोत्र में क्या है? द्रव्य नहीं है, अग्नि देवता मात्र है। अग्नि देवता हुए थे स्मृति अग्निहोत्रम। ये अग्निहोत्र उत्पत्ति से भी हमने जो है देवता प्राप्त है, द्रव्य है ही नहीं वहाँ, वहाँ द्रव्य के हम आक्षेप कर लेंगे। यहाँ द्रव्य है, देवता नहीं है, देवता का आक्षेप कर लेंगे। सब स्वतंत्र स्वतंत्र अलग कर्म मान लो। जैसे अभी आपने कहा वाजिन द्रव्य था, उसे वाजिन द्रव्य का आक्षेप कर लिया। यदि आक्षेप नहीं है, श्रुत है वेद में ही वाजिभ्यो वाजिनम चतुर्थी श्रुत है वहाँ पे, यहाँ तो श्रुत ही नहीं। अतएव अग्निहोत्र ज्योति को उत्पत्ति विधि मानते, दधना ज्योति गुण विधि मानते, उसे वो ज्योति का अनुवाद करके दधि गुण मात्र का विधान किया गया। इन पूर्व पक्ष कहता है इसको भिन्न कर्म मानो, अन्य कर्मत्वम गुणो वा। पूर्व पक्षी अन्यत्व पूर्वत, पहले के समान यहाँ पर भी पृथक कर्म मानना चाहिए। तो सिद्धांत कहते नहीं, अग्निहोत्रम ज्योति जो है
और गुण विधि नहीं है कोई साथ में। निर्गुणत्वात्, तो द्रव्य रूपी गुण वहाँ है ही नहीं, तो अलग कर्म कैसे होगा। और ददना ज्योति में यहाँ कोई देवता नहीं है, तो कैसे ये भी अलग कर्म बनेगा। कर्म होने के लिए दो चाहिए, द्रव्य और देवता। उधर देवता है, द्रव्य नहीं, इधर द्रव्य है, देवता नहीं, से दोनों को मिला दो अंगांगी गुण गुणी भाव से, तब वहाँ से देवता ले द्रव्य ले दोनों मिला करके एक कर्म हो जाएगा, दो भिन्न कर्म नहीं रहेगा। इसलिए दध्या ज्योति को गुण विधि मानो। निर्गुणत्वाद अग्निहोत्रे युक्तो दध्यादि को गुण, दध्यादियों को गुणत्व विधान करना उचित होता है। ददना ज्योति श्रूयते तत्र अग्निहोत्रम ज्योति एतस्मात् प्रकृतात् कर्मण अन्यद् दधि होम रूपम कर्म इति पूर्व न्यायेन अवगम्यते। अग्निहोत्रम ज्योति ऐसा एक प्रकरण आरंभ हुआ, उस प्रकरण से हटा कर ऐसा प्रकृतात् कर्मण अन्यत कर्म, अलग कर्म विधान कर दो। किसमें? दधि होम रूपम, ददना ज्योति, दधि संजक होम कर दो, और दधि नामक होम होगा, उसका द्रव्य भी दही, देवता का नाम भी दही रख दो, काम चल जाए। जैसे वाजिप्य वाजिन में वाजिपी द्रव्य थे, देवता भी वाजिक कह दिया आपने, वैसे यहाँ भी हम कहेंगे दही नामक याग है, उस द्रव्य भी दही, देवता भी दही, दही नामक देवता का नाम रख दो, दही दही देवता। हाँ, देवता तो कुछ भी नाम हो सकता, देवताओं का नाम को भी भरोसा नहीं, क्या होगा। अब यहाँ पहाड़ों में घूमोगे ना, हाँ बड़ा आश्चर्य होगा, ऐसे ऐसे नाम देवता की, धासु देवता नाम में रखते, धासु। अरे जो भी है रखा तो है ना, आपके लिए तो बड़ा आश्चर्य हो गया। गोलू देवता, गोलू देवता बहुत प्रसिद्ध देवता लोग हैं यहाँ। हाँ, फिर को तो बर्बाद कर देंगे यदि वो अपने। अभी एक जगह हुआ है, राजस्थान में घटना हुई, वो पति को एक्सीडेंट हो गया था, पत्नी ने मनौती कर लिया गणेश जी को, उस क्षेत्र के देवता रहा होगा कोई बड़ा गणेश जी, हमको 1000 लड्डू चढ़ाएंगे आप, मेरा पति स्वस्थ आ जाए। पति स्वस्थ हो के आ गया, 2 साल हो गया, कुछ किया ही नहीं, 1 लड्डू नहीं चढ़ाया जाकर। अब गणेश जी ने सूंड उठा के पटकना शुरू कर दिया ना, पूरा परिवार में हालत खराब कर दिया, जीना मुश्किल हो गया। घर के अंदर सब घर से भागने लग गए, मैं घर में नहीं रहना, घर में नहीं रहना, घर में रहना। अरे माँ देख, बाप देख, भाई सब, ये क्या हो रहा है। तो हमसे बताया, तो हमने भाई जितेंद्र जी को बुलाया, भाई देखो भाई क्या मामला है। कहते हमें तो गणेश जी का सूंड दिख रहा और कुछ नहीं दिखता। कहा अच्छा। मैंने उससे पूछा क्या मामला है, लगता है गणेश का सूंड चल रहा है तुम्हारे घर में, सब पटक पटक कर रहा है इसीलिए। तब उसने घर में पूछा सबसे, तब वो माँ ने कह दिया, अरे भाई मैं तो गणेश जी को 1000 लड्डू चढ़ाने को कहा था, पतिदेव आए 2 साल हो गया सुस्त होकर, गणेश जी कब तक चुप बैठे रहेंगे। 2 साल शांत रहे, फिर अब पटकना शुरू कर दिए, फिर जाना पड़ा। ऐसे ही सोमवार को 1000 लड्डू लेके गए, वहाँ विधिवत पूजा पाठ किया, माफ़ी मांगी, तब घर में आए, अब शांति है। सोमवार को किए, आज शुक्रवार, हाँ देखो अभी तो गणेश जी सुप्रसिद्ध देवता सूंड चलाते हुए दिखाई दिए हैं। अब यह भी सब देवता ऐसे एक से एक विचित्र है, तो स्वरूप भी विचित्र है, नाम भी विचित्र है। जैसे दही नाम का देवता मानने में क्या आपत्ति, आप मान लीजिए, दही नाम का देवता, दही द्रव्य और दही नाम का कर्म। पूर्व पक्षी कहता है यथा पूर्वत्र वाजन द्रव्येण कर्म भिद्यते, वाजन से सबने कर्म भेद माना, तथा दही द्रव्येण इति चेत, यहाँ भी दही द्रव्य के द्वारा कर्म भेद सिद्ध कर लो। चन्ना वैषम्य, वहाँ यहाँ बहुत फर्क है। वहाँ उत्पत्ति सृष्टि वाक्य में क्या था, द्रव्य देवता दोनों था, वैश्वदेव देवता आमिक्षा दोनों था, और यहाँ पर अग्निहोत्रम ज्योति में केवल अग्नि देवता है, द्रव्य नहीं है। वहाँ और यहाँ में फर्क है। दृष्टांत वैषम्य, यथा वैष्णुदेव याग आमिक्षा गुण अवरुद्ध, वैष्णुदेव देवता के याग आमिक्ष द्रव्य से गुण से अवरुद्ध है।
तथा अग्निहोत्रम न गुणांतर अवरुद्धम, लेकिन अग्निहोत्र याग में कोई द्रव्य का विधान हुआ ही नहीं है, गुणांतर से अवरुद्ध नहीं है। प्रत्युत निर्गुणत्वात् गुणम आकांक्षति, इसे जिसने वह गुण विधि नहीं है, इसे गुण की आकांक्षा रखता है। अग्निहोत्र कर्म चाहता है किस द्रव्य से मैं होऊँ, केन द्रव्येण, यह आकांक्षा रहेगा, वह आकांक्षा को गुण वो पूरा करेगा। अगला जो तृतीय विभक्ति है ददना, वह शंका क्या थी, केन द्रव्येण, यहाँ क्या बोला इसलिए ददना द्रव्येण ज्योति, जुट जाएगा उसके साथ। तस्मात् अयम गुण विधि, इसलिए ददना ज्योति को गुण विधि मानना चाहिए। एवं पयसा ज्योति इत्यादिशु दृष्टव्यम, अन्य वाक्यों में भी इसी प्रकार समझ लें। फिर अनेक द्रव्य हो जाएंगे फिर तो अग्निहोत्र में। पयो दध्यादीनाम सर्वेशाम उत्पन्न शिष्टतया, सब उत्पन्न शिष्ट है, इसीलिए समबलत्वा, समान बल वाले हैं। एक नैव द्रव्येण अग्निहोत्र निष्पत्तिश्च व्रीह्यवद विकल्प स्यात्, एक द्रव्य के द्वारा ही अग्निहोत्र स्वरूप सिद्ध हो जाएगा, तो अन्य द्रव्य क्या हो जाएगा, फिर विकल्प है, आपकी मर्जी। जैसे व्रीहिर्वा यवैर्वा यजेत, धान से करो या जौ से करो, आपकी मर्जी कह दिया। यहाँ पर भी दही से करो या दूध से करो। दधना ज्योति, पैसा ज्योति, द्रव्य का तो सम प्रदान होने से, गुण प्रदान होता है तो एक दूसरे को बात देते, लेकिन सम प्रदान होने के ना, सम प्रदान क्यों है, सबके सब उत्पन्न शिष्ट है। क्यों, उत्पत्ति विधि में कोई द्रव्य कथा ही नहीं है, वहाँ पर द्रव्य का विधान नहीं हुआ। अग्निहोत्रम ज्योति उत्पत्ति विधि है, अग्निहोत्रम जुयात स्वर्गामा अधिकार विधि है, अतः ददना ज्योति पैसा ज्योति इसे गुण विधि है। उत्पन्न शिष्ट विधियाँ होने के कारण से ये सम प्रधान वाले हैं, अतएव विकल्प होगा। जैसे व्रीहिर्वायजेत यवैर्वायजेत में विकल्प स्वयं श्रुति ने कहा है, उसी पर यहाँ पर भी सम प्रधानत्वात् विकल्प हो जाएगा, ये सिद्धांति ने कहा।